हेलो एवरीवन। आज हम नाउन के जो क्वेश्चन जो नाउन के हम कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो हमारी जो चल रही है नाउन पे, इसमें हमने 20 रूल देख लिए थे। ये रूल हम पढ़ रहे हैं नाउन से, जो आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इस नाउन की जो सीरीज चल रही है कॉन्सेप्ट वाली, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने 20 रूल्स पढ़ लिए थे। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखे नाउन पे, मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं नाउन पे स्टार्टिंग से ही, जो बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता है नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट है, तो ये सभी को पता है कि नाउन क्या चीज़ है और नाउन कहाँ कहाँ आते हैं ये मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, ये सारे हो गए थे। आज हम देखेंगे 21 सी क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगाना चाहूँगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 21 क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एस हो या फिर ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं, जो मीनिंग होती है, वो चेंज हो जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एस जुड़ जाएगा या ई एस जुड़ जाएगा, लेकिन उसके अर्थ भी बदल जाएंगे। उसके साथ साथ सेम ही वर्ड रहेंगे, बट अगर उसके लास्ट में यस या ई एस जोड़ दिया तो उसके अर्थ भी बदल जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एडवाइस, एडवाइस मीन्स क्या होता है? सलाह या राय। क्या होता है? सलाह या राय होता है। अब उसी में हमने इसमें क्या कर दिया, एडवाइस में हमने क्या कर दिया, जब तक एडवाइस लिखेंगे तब तक ये हो गया सलाह या राय, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको प्लूरल कर दिया, यानी कि इसमें क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, एडवाइसेस, तुरंत अब इसका मीनिंग राय या सलाह नहीं होगा, इसकी मीनिंग हो जाएगी सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन जिसको बोल सकते हैं, सूचनाएं, ठीक है। इसकी मीनिंग तुरंत क्या हो जाएगी, सूचनाएं। उसी तरह गुड क्या होता है? गुड क्या होता है? गुड मीन्स अच्छा होता है, अच्छाई, भलाई। अब इसी में हमने एस जोड़ दिया, प्लूरल इसका बना दिया, तो इसकी तुरंत मीनिंग चेंज हो गया। अभी इसका मतलब अच्छाई भलाई नहीं होता है। गुड्स मीन्स क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन से, जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पे। और जैसे कुछ नाउन्स हैं, जैसे फोर्स, 1 मिनट, फोर्स मीन्स क्या होता है? फोर्स मीन्स होता है बल होता है। अब इसी में हमने एस जोड़ दिया, फोर्सेस कर दिया। इसी में हमने क्या कर दिया, सिर्फ एस को जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, सैनिक की बात करने लगा। तुरंत इसकी क्या हो गई, मीनिंग चेंज हो गई, सैनिक। ओके। अब इसमें क्या होगा, जहाँ पे कोई सेंटेंस है वहाँ पे बल की बात कर रहा है, बट आपका यहाँ पे फोर्सेस देगा एरर पार्ट में। जहाँ पे एक बल की बात कर रहा है वहाँ पे आपको फोर्सेस देगा। तो अगर आप पढ़े हैं इस चीज़ को, तो आप तो फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पे फोर्स मतलब बल होता है, तो फोर्स ही लगेगा, फोर्सेस नहीं लगेगा। उसी तरह आप देखेंगे कॉपर, एक वर्ड है कॉपर मीन्स क्या होता है? तांबा। मैं हिंदी भी लिख दूंगी। कॉपर मीन्स क्या होता है? तांबा। अब इसी में हमने एस जोड़ दिया, कॉपर्स कर दिया। क्या कर दिया? एस जोड़ दिया, कॉपर्स कर दिया। अब ये क्या हो गया, तांबे के सिक्के हो गए ये। तुरंत इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तांबे के सिक्के। ओके, तांबे के सिक्के हो गए। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा। सभी को पता है आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा। अब इसी को हमने एस कर दिया, आयरन्स, एस बना दिया, यानी कि प्लूरल कर दिया इसी में। वो क्या हो जाएगा, हथकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हथकड़ी। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसका प्लूरल अगर बनाएंगे ना, तो तुरंत उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने लिस्ट दिया है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपका दिया गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फोर्स है तो फोर्सेस हो जाएगा। कॉपर है, मैंने समझा ही दिया है। सैंड, उसी तरह सैंड है, सैंड मीन्स क्या होता है? बालू। और जैसे इसमें एस लग गया, ये क्या बन जाएगा, रेगिस्तान की बात हो रही है। उसी तरह वर्ड है, और वर्ड क्या होता है? प्रतिज्ञा का जो शब्द होता है,
वो वर्ड होता है जो प्रतिज्ञा हम लेते हैं, उसका शब्द होता है। और वर्ड्स क्या होते हैं, जो अनेक शब्द होते हैं या भाषाएं होती हैं। उसी तरह अब्यूज़ है, अब्यूज़ मतलब क्या होता है, दुरुपयोग यानी कि गाली। और इसमें एस जोड़ दिया, अब्यूज़ कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुरीतियाँ या बुराइयाँ हो गया। तुरंत मीनिंग उसकी चेंज हो जाएगी, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसी तरह फूट है, फूट मीन्स क्या होता है, पैर या पैदल सेना या मापने की यूनिट भी बोल सकते हैं इसको। अभी इसको क्या कर दिए हैं, प्लूरल बना दिए हैं। तो फीट मतलब होता है एक से अधिक पैर या एक से अधिक फुट की बात कर रहा है। उसी तरह हॉर्स हो गया, हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा या घुड़सवार सैनिक होता है। अब इसी में हमने ईएस जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, हॉर्सेस, घोड़े की बात कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को याद है। जैसे उड क्या है, लकड़ी। अब इसी में हमने क्या कर दिया, उड्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, जंगल की बात कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने पूरा यहाँ पे ले लिया, आप इसको याद कर सकते हैं। पूरा ही यहाँ पे है, दो चीज़ें हैं। ओके, उसी तरह यहाँ पे देखिए वाटर है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें। वाटर है, वाटर मीन्स पानी। अब जैसे ही इसमें वाटर्स लग जाएगा तो ये किसकी बात करेगा, जलाशय की बात करेगा या तरंगे की बात करेगा। उसी तरह वे मीन्स रास्ता, और वेज हो गया तो विशेष आचरण हो गया, शैली की बात करता है, तरीका की बात करता है, वे मैनर की बात करता है। उसी तरह नंबर मीन्स क्या होता है, संख्या, और नंबर्स लग गया इसका प्लूरल, तो ये संख्याएं हो जाएगा या कविताएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह पाउडर मीन्स क्या होता है, धूल। अब पाउडर्स लग गया तो ये दवा की खुराक हो गई। तो इस चीज़ को आप याद कर सकते हो, मतलब उसके प्लूरल बनाते समय क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाती है। अब चलते हैं हम कुछ इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं, कैसे इसकी मीनिंग आती है, मतलब कैसे इसका एरर पार्ट आता है, इस पे चलते हैं हम, इसका एरर पार्ट कैसे आता है। ओके, तो जैसे सबसे पहले हम लेंगे यूज़ ऑफ वुड का, यूज़ ऑफ वुड। ठीक है, इसका कैसे यूज़ होता है, कैसे एरर पार्ट पूछा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड्स। पूछ लिया जाएगा इसमें क्या एरर है, सेंटेंस में एरर क्या है। अगर आपको पता है कि वुड मीन्स लकड़ी होता है, अगर आपको पता है कि वुड मीन्स तो लकड़ी होता है और इसका जब यस लग जाएगा वुड्स हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, जंगल। ये जंगल की बात कर रहा है। और सेंटेंस किसकी बात कर रहा है कि ये जो चेयर है वो लकड़ी से बनी हुई है, यानी कि सेंटेंस किसकी बात कर रहा है, लकड़ी की बात कर रहा है। 1 मिनट, सेंटेंस किसकी बात कर रहा है, लकड़ी की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमको जंगल की बात सेंटेंस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वुड्स आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तुरंत हम यहाँ पे जान जाएंगे कि वुड्स गलत है, यहाँ पे दिस चेयर इज़ मेड ऑफ क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। इस तरह एरर पूछी जाती है। ठीक है, इस तरह एरर आपकी पूछी जाएगी। जैसे मैंने इसी का एग्जाम्पल अगर दिया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, देयर, मैं बता रही हूँ कि कैसे एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे एरर पार्ट आपके पूछे जाते हैं। जैसे देयर इज़ आ वुड्स, देयर इज़, अब मैंने यहाँ पे 1 मिनट, देयर इज़ आ वुड नियर माई विलेज, नियर माई विलेज। अब यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरे गांव के नज़दीक लकड़ी है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लकड़ी है मेरे गांव के नज़दीक, ऐसा कुछ सेंस निकल रहा है नहीं। यहाँ पे जंगल की बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, जंगल की बात कर रहा है। कह रहा है कि मेरे गांव के नज़दीक क्या है, एक जंगल है, मेरे गांव के नज़दीक एक जंगल की बात कर रहा है। यहाँ पे वुड मीन्स क्या होता है, यहाँ पे लकड़ी है, बट सेंस क्या कह रहा है कि जंगल है, तो ये वाला वुड नहीं यूज़ होगा, इसमें ये वाला वुड्स यूज़ होगा, ये वाला वुड्स हो जाएगा, वुड नहीं होगा। तो इस टाइप की एरर पूछ ली जाती है आपकी। ऐसे आपको सावधान रहना है, अगर आपने इस चीज़ को पढ़ा है तो तब तो आप अच्छे से वहाँ पे कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, जैसे यूज़ ऑफ पेन, जो कुछ प्रोमिनेंट है वो हम समझ लेंगे।
यूज़ ऑफ पेन। पेन मतलब क्या होता है, एक पेन मतलब होता है दर्द, और एक पेन्स क्या होता है, पेन्स मतलब होता है प्रयास, प्रयास जिसे बोल सकते हैं, एफर्ट बोल सकते हैं, एफर्ट बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में हम प्रयास बोलते हैं या यत्न बोलते हैं, ठीक है। और एक पेन क्या होता है, दर्द, क्या होता है, दर्द। अब यहाँ पे कैसे इसका एरर कैसे आता है, तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे देयर इज पेन्स इन हिज हेड, अब यहाँ पे आपके एरर में आ गया। आप एरर को कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसके सिर में दर्द है, दर्द की सेंस निकल रहा है, दर्द, ये वाला प्रयास वाला नहीं निकल रहा, दर्द। तो ये तो आपने पढ़ा था कि पेंस मतलब तो एफर्ट होता है, यत्न होता है, प्रयास होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या निकाल रहा है, दर्द का। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला पेंस नहीं हो जाएगा, ये वाला पेन का यूज़ होगा, पेन यूज़ होगा, पेंस नहीं यूज़ होगा। उसी तरह जैसे ही टुक, एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ही टुक पेन टू अर्न a lot of money, मतलब उसने क्या किया, उसने बड़े ही प्रयास के साथ, बड़े ही एफर्ट के साथ, बड़े ही यत्न के साथ पैसा कमाया, पैसा हो गया, धन हो गया, कुछ भी आप बोल सकते हो। उसने बड़े ही एफर्ट के साथ क्या किया, पैसा कमाया, बड़े ही प्रयास के साथ, यत्न के साथ। अब यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, यहाँ पे एफर्ट का सेंस निकल रहा है, ये वाले पेंस का निकल रहा है, यानी कि उसने कमाया है बहुत ही प्रयास के साथ। तो ये पेन मतलब दर्द होता है, तो यहाँ पे सेंस आपका क्या निकल रहा है, पेंस का निकल रहा है। तो यहाँ पे पेन नहीं हो जाएगा, पेंस हो जाएगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन एरर आपका पूछा जाता है, आप इस टाइप को याद रख सकते हैं कि कैसे एरर पार्ट आती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है कि उसका जब प्लूरल बनता है उसमें एस लग जाता है, तो फिर हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, तो इस टाइप का आपका एरर पूछा जाता है। आप यहाँ पे अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे यूज़ ऑफ अब्यूज़, थोड़ा सा फिर से हम समझेंगे। यूज़ ऑफ अब्यूज़ कैसे आ जाएगा इसका, तो जैसे मैंने लिखा, माई ब्रदर इन लॉ शॉवर्ड अब्यूज़ ऑन मी, माई ब्रदर इन लॉ, या फिर माई ब्रदर ही कर सकते हैं, माई ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ शोवर्ड, ओके, शोवर्ड अब्यूज़ ऑन मी, ओके। और एक वर्ड यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने अब्यूज़ेस लिख दिया, अब्यूज़ेस, और फिर मैंने एक वर्ड लिखा यहीं पे सेम, माई ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ शोवर्ड अब्यूज़ कर सकते हैं, अब्यूज़ ऑन मी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मेरे जो भाई हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने क्या किया है, मुझ पे क्या किया है, बुराइयाँ की हैं। पहले में क्या कहा जा रहा है कि माई ब्रदर इन लॉ, मेरे साले ने क्या किया है, मेरे साले ने मेरे ऊपर बुराइयों की बौछार की है। तो ये जो अब्यूज़ेस है, इसका क्या मतलब हुआ, यस लग गया, तो यहाँ पे बुराइयों की बात हो गई। किसकी बात हो गई, बुराइयों की बात हो गई, बुराइयों की बौछार किया है। और माई ब्रदर इन लॉ शोवर्ड अब्यूज़ ऑन मी, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मेरे साले ने मेरे ऊपर गालियों की वर्षा की। यहाँ पे गालियाँ निकल रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ निकल रहा है, गालियाँ निकल रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा,
ठीक है, और यहाँ पे अब्यूजेस लग गया, बुराइयाँ। उसी तरह अगर हम देखेंगे जैसे स्वामी विवेकानंद ट्राइड टू डू अवे मेनी अब्यूजेस ऑफ द हिंदू सोसाइटी, मतलब क्या किया है, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू समाज के अनेक बुराइयों को दूर करने की चेष्टा की है। तो वहाँ पे बुराइयों की अगर बात आ गई तो आप क्या लगाएंगे, मेनी अब्यूजेस लगाएंगे। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, यहीं पे हम समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं, जैसे स्वामी, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दूंगी, ओके, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद tried to do away many abuse of the Hindu society, Hindu सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने क्या किया है, हिंदू समाज की अनेक बुराइयों की बात कर रहे हैं। वो गालियों की बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा है कि उन्होंने क्या किया है, हिंदू समाज की, जो हिंदू सोसाइटी की अनेक बुराइयों को दूर करने की कोशिश की है, चेष्टा की है। तो बुराइयों का सेंस निकल रहा है यहाँ पे, गालियों का नहीं। तो यहाँ पे अब्यूज़ नहीं होगा, अब्यूजेस हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे अब्यूजेस हो जाएगा, ओके, अब्यूज़ नहीं होगा, अब्यूजेस हो जाएगा। तो इस तरह आपके एरर पार्ट आता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब उसी तरह आप मैंने पूरा लिस्ट यहाँ पे दे दिया है, आप इसको अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। इसी में से आपका आता है, जितना भी इम्पोर्टेंट है सारा ही इसमें मैंने दे दिया है, ऐसे आपका पूछ लिया जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए एक है एयर, ये इंपॉर्टेंट है। एयर मीन्स वायु होता है, हवा। और उसी तरह अगर इसमें यस लग गया तो इसका मतलब होता है हाव भाव या दिखावटी आचरण होता है। तो इस टाइप के आपका पूछ लीजिए, जहाँ पे हवा की बात होगी तो वहाँ पे एयर्स का लगा देगा, एरर में अगर आया। और जहाँ पे हाव भाव या दिखावटी आचरण की बात होगी वहाँ पे ये वाला एयर लगा देगा। तो सिंपली है, आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ओके। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट रूल पे। इतना मैंने समझा दिया कि किस टाइप के आपके एरर पार्ट आते हैं, तो मैंने समझा दिया है। इसी तरह आपके एरर पार्ट आते हैं, ओके, कि कैसे कैसे एरर आते हैं वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। उसी तरह अगर यूज़ ऑफ एयर की बात करें, एयर वाला क्वेश्चन कैसे आता है, तो जैसे मैंने लिख दिया वी ब्रेथ इन एयर्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हवा में सांस लेते हैं। सांस लेने की बात हो रही है, हवा में हवा की बात हो रही है यहाँ पे। और ये एयर्स मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, जो बुरा व्यवहार होता है, बुरा आचरण होता है, उसकी बात थोड़ी ना यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे तो कह रहा है कि हम हवा में सांस लेते हैं, हवा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला एयर्स नहीं होगा, ये वाला एयर यहाँ पे यूज़ होगा। इस तरह आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। उसी तरह अगर हम मीना ऑलवेज पुट्स ऑन एयर्स, एयर यहाँ पे कर दे रही हूँ मैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मीना हमेशा क्या करती है, बहुत ही बेकार व्यवहार करती है, यानी कि बहुत दम्भपूर्ण व्यवहार करती है। मतलब इसका मतलब वो हुआ जितना है उससे ज़्यादा अपने आप को दिखाती है, इसका ये मतलब हुआ। तो यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, बेकार व्यवहार की। 1 मिनट, यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, बेकार व्यवहार की, दम्भपूर्ण व्यवहार की, मतलब बहुत ही बुरे आचरण की बात निकल रहा है। तो यहाँ पे ये वाला एयर नहीं होगा, यहाँ पे आपका ये वाला एयर नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे आपका ये वाला एयर्स यूज़ होगा, ओके। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का एरर पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चनों पे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने लिस्ट दे दी है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो को लेंदी नहीं करना है, ज़्यादा रूल इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, बस 2-3 रूल है। तो यहाँ पे 22 रूल क्या कह रहा है कि दा प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के रूप में होता है। जैसे यहाँ पे सिंपली कह रहा है कि एडजेक्टिव, मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ। जैसे मैंने लिखा पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है।
ये एक एडजेक्टिव, अभी एक एडजेक्टिव है और जैसे ही इसके साथ दा लग गया, दा पुअर हो गया। अब ये क्या बन गया? एक नाउन बन गया। कौन सा नाउन? प्लूरल नाउन बन गया। ठीक है, प्लूरल नाउन बन गया। और इसकी जो मीनिंग है, अभी तक ये गरीब था, अगर एडजेक्टिव था तो इसका मतलब क्या होता है? गरीब। बट जैसे ही इसके साथ दा लग गया तो ये क्या बन गया? नाउन बन गया। कौन सा नाउन बन गया? प्लूरल नाउन बन गया। और इसकी मीनिंग क्या हो गई? यानी कि दा पुअर की मीनिंग क्या हो गई? गरीब लोग की बात करने लगा, ये पूरे समुदाय की बात होने लगी तुरंत। जितने भी गरीब लोग हैं ना, उनकी बात, पूरी संस्था की बात होने लगी। तो सिंपली यहाँ पे यही क्वेश्चन कह रहा है, रूल नंबर 22 यही कह रहा है कि अगर आपके एडजेक्टिव में दा लग जा रहा है तो उसका नाउन क्या हो, वो नाउन बन जाएगा। और वो कौन सा नाउन बनेगा? प्लूरल नाउन बन जाएगा। और उसकी मीनिंग तुरंत चेंज हो जाएगी। मीनिंग कैसे चेंज होगी? पूरे संस्था की वो बात करने लग जाएगा। ओके, ये चीज़ें आप समझेंगे यहाँ पे। उसी तरह देखिए यहाँ पे रिच है, रिच यहाँ पे आपका क्या है? रिच एक एडजेक्टिव है। रिच क्या है? एक एडजेक्टिव है। अभी तक तो ये इसका मतलब क्या होता है? धनी। अगर इसकी हिंदी देखें तो इसका मतलब क्या होता है? धनी। और जैसे हमने इसमें दा लगा दिया तो ये क्या हो गया? दा रिच हो गया। अब ये क्या बन गया? नाउन। कौन सा नाउन बन गया? प्लूरल नाउन बन गया। ये याद रखिएगा, ये कौन सा नाउन बन गया? कौन सा नाउन बन गया? ये प्लूरल नाउन बन गया। अब इसकी मीनिंग भी चेंज हो गई। द रिच यानी कि पूरे संस्था की, पूरे अमीर लोग की बात करने लगा। पूरे अमीर लोग की ये बात करने लगा। ओके, अब तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। सिंपली किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम आर्टिकल दा जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल नाउन बन जाएगा और वो पूरे संस्था की बात करेगा, यानी कि प्लूरल नाउन बन जाएगा। अब इसमें क्या करना है? अब इसमें हम दा पुअर्स या दा रिचेस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे। अब इसी में जैसे दा पुअर है तो अमीर लोग इसमें ऑलरेडी हो गए, ये प्लूरल खुद ही है, ये नाउन प्लूरल नाउन है। अब इसमें हम इसको प्लूरल बनाने के लिए दा पुअर्स नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। और आपका एरर पार्ट ऐसे ही पूछता है, इसमें क्या कर देगा? दा पुअर्स लगा देगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी। बल्कि ये क्या है, यहाँ पे एस नहीं लगाना है, ये सुपरफ्लुअस हो गया क्योंकि दा पुअर खुद एक प्लूरल नाउन बन चुका है, यानी कि गरीब लोग की बात कर रहा है। यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है मैंने समझा ही दिया है, अब इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दा पुअर, किसी भी एडजेक्टिव में दाल लग गया तो प्लूरल बन गया। यहाँ पे देखिए पुअर है एडजेक्टिव, इसमें दाल लग गया तो वो प्लूरल नाउन बन गया। तो पुअर यहाँ पे क्या हो गया? पुअर पीपल की बात कर रहा है, यानी कि गरीब लोग की बात कर रहा है। उसी तरह रिच में, रिच के एडजेक्टिव दाल लग गया, रिच पीपल की बात कर रहा है, यानी कि अमीर लोग की। मतलब वो पूरा उसके एडजेक्टिव में अगर दाल लग गया तो वो पूरे कम्युनिटी की बात करने लगा, पूरे कम्युनिटी की बात करने लगा। ठीक है, उसी तरह देखिए सिक है, सिक में दा लग गया तो ये क्या हो गया? सिक पीपल की बात करने लगा। किसकी? सिक पीपल की, यानी कि बीमार लोग की बात करने लगा। ये तुरंत बीमार लोग की बात करने लगा ये। उसी तरह ब्लाइंड है, ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? अंधा, ओनली अंधा। अब ये एडजेक्टिव है, इसमें हमने दा लगा दिया, दा ब्लाइंड। अब यहाँ पे ब्लाइंड मेंस नहीं करेंगे कि हमको अंधे लोग को प्लूरल बनाना है तो ब्लाइंड मेंस नहीं करेंगे, इसके आगे दा ब्लाइंड कर देंगे। ये अपने आप ही एक प्लूरल नाउन बन गया, इसका हिंदी मतलब हो गया अंधे लोग। ठीक है, अब इसमें द ब्लाइंड्स नहीं करेंगे कि इसको प्लूरल बने, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल है। तो यही चीज़ ये रूल नंबर 22 समझा रहा था। ओके, ये मैंने डिलीट ही कर दिया, बीमार लोग। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब हम नीचे देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये इजी था, बहुत टफ नहीं था कि इस पे ज़्यादा वर्क है। अब एरर कैसे पूछी जाती है आपकी? सिंपली अभी मैंने बताया एरर कैसे पूछी जाती है। द पुअर एंड द सिक वर हेल्प्ड। अब यहाँ पे ये तो आपका सही है, एरर इस तरह, द पुअर्स एंड द सिक्स वर हेल्प्ड। अब भाई अभी मैंने बताया कि एडजेक्टिव में दा लग गया तो वो पूरी संस्था की बात कर रहा है, वो खुद ही एक प्लूरल नाउन हो गया, तो उसमें एस लगा के क्या है, सेंटेंस को ख़राब कर रहे हो, तो इसमें एस नहीं लगेगा। जैसे ये आपका द पुअर एंड द सिक वर हेल्प्ड, ये सही हो जाएगा। एरर इस टाइप का पूछा जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए द ऑनेस्ट एंड द लेबोरियस गो अहेड इन दियर लाइफ्स। अभी भाई द ऑनेस्ट से पहले आपका क्या लग गया? दा। ये इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? प्लूरल बन गया। और
बस इतना याद रखना कि एडजेक्टिव रहे, वो एडजेक्टिव में दा लगाना है, बस इतना ध्यान रहे, तो वो नाउन बन जाएगा, यानी कि प्लूरल नाउन, और वो पूरे संस्था की बात करने लग जाता है। द ऑनेस्ट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ईमानदार लोग की बात कर रहा है। द लेबोरियस मतलब यहाँ पे जो मेहनती लोग हैं उनकी बात कर रहा है, तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसमें एस लगा के हम कहाँ इसको सुपरफ्लूअस कर रहे हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही है आपका। इस टाइप की आपकी एरर पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ बताया है, सेम वही चीज़ मैंने ऊपर बता दिया है, यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है नोट में कि चूँकि एडजेक्टिव में जो दा लगा है उसका प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है, इसलिए इसमें एस या ई एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता, ये मैंने ऊपर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं 23 रूल क्या कह रहा है। 23 रूल क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। 23 रूल क्या कर रहा है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन। सिंपली यहाँ पे ये मैंने कितनी बार ही समझाया है कि नाउन आपका आ रहा हो और प्रेपोजिशन बीच में आ रहा हो, प्रेपोजिशन इधर भी आपका नाउन है, तो कभी भी देखिएगा कि इधर भी नाउन हो और इधर भी नाउन है और बीच में प्रेपोजिशन है, तो याद रखिएगा दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पहला तो रूल ये है कि दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है, दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा रूल इसमें आप क्या याद रख सकते हैं, और इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी आपकी सिंगुलर आती है, बस इतना ही ध्यान देना है। यहाँ पे वही चीज़ बताया है कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, डे आफ्टर डे, 1 मिनट, डे आफ्टर डे, क्या हो रहा है, डे। अब यहाँ पे मैंने डेज लगा दिया, डेज लगा दिया, डेज आफ्टर डेज, क्या आ गया, डेज आफ्टर डेज। यहाँ पे देखिए नाउन है, प्रेपोजिशन है, फिर आपका नाउन है। ये क्या सही है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो रूल आपने नहीं पढ़ा है। रूल ये क्या पढ़े हैं कि बीच में दोनों तरफ नाउन आएगा और बीच में प्रेपोजिशन आएगा, तो दोनों नाउन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम तो है भाई, दोनों में डे डे लिखा है, एकदम सेम है। दूसरे डे मतलब सेम का मतलब यहाँ पे नहीं कि डेज डेज दोनों सही है, सेम का मतलब डे डे दोनों जगह डे की बात हो रही है, यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे डे की बात हो रही है तो यहाँ पे नाइट की बात कर रहा है, ये इसका सेंस है सेम का। दूसरा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए दोनों ही, लेकिन बट ये सिंगुलर नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पे आपका सिंगुलर लाना चाहिए, डे आफ्टर डे हो जाएगा, डेज आफ्टर डेज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डे आफ्टर डे हो जाएगा। ओके, अब ये सही हो जाएगा। वैसे यहाँ पे दिया है विलेज आफ्टर विलेज हो जाएगा, सिटी आफ्टर सिटी हो जाएगा, रो अपॉन रो हो जाएगा, रो अपॉन रो हो जाएगा। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, और ये भी याद रख सकते हैं इनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है, ये आप याद रख सकते हैं। हम इसको एग्जाम्पल यानी कि हम इसको प्रैक्टिस के साथ समझेंगे, ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं, लास्ट रूल पे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, बस इतना, इसमें तीन चीज़ें याद रखिएगा कि अगर आपके सिंपली ज़्यादा यहाँ पे वो हो गया है, इसमें बस 2 चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर आपका नाउन आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रहा है, बीच में प्रेपोजिशन, इधर भी नाउन, तो सिंपली बस इतना याद रखिएगा, दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम का मैंने मतलब बता दिया, सेम मतलब दोनों एक जैसे होने चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए विलेज है तो विलेज ही है, यहाँ पे सिटी की बात नहीं कर रहा है, ऐसे भी एरर पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे विलेज आफ्टर सिटी कर देगा तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि विलेज इधर है तो इधर भी विलेज ही रहेगा, ये कहने का मतलब है सेम। और इसमें क्या याद रख सकते हैं आप, ये दोनों कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। अब ये नहीं कि विलेजेस इधर है इधर विलेज है, ये गलत हो जाएगा, दोनों विलेज सिंगुलर होने चाहिए, ये आप याद रख सकते हैं। और इसके साथ जो वर्ब आती है, जो इसकी मेन वर्ब आती है वो कैसी आती है, कोई भी वर्ब आए या ऑक्सिलरी वर्ब आए
हम सिर्फ वर्ब की बात करेंगे। इसके साथ जो वर्ब आती है वो क्या होगी, वो भी आपकी सिंगुलर होगी। बस इसमें इतना ही याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है जो अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। 21 से जितने भी रूल हमने पढ़े हैं ना, ये चारों ही रूल, इसलिए मैंने इसको अलग पढ़ाया है। ये चारों ही रूल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके नाउन के जो क्वेश्चन हैं यहीं से आते हैं। अब इधर जितना भी हम पढ़ेंगे ना, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रूल नंबर 24 ये लास्ट रूल है। क्या कह रहा है, डजन हो गया, ग्रॉस हो गया, स्कोर हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, 100 हो गया, 100 वेट हो गया, स्टोन हो गया, पेयर हो गया या यूनिट्स हो गया। हमेशा ये क्या होते हैं, सिंगुलर में होते हैं या तो प्लूरल में, प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसे या एक समान होते हैं। ये चीज़ बतानी है। यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, यहाँ पे बस रूल इतना कह रहा है कि मैं समझूँ, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ कि यहाँ पे इसका कहने का क्या मतलब है। तो सिंपली याद रखिएगा, कभी भी डजन, ग्रॉस, इतने जो भी अभी मैंने बताया, डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, अगर इनके आगे कोई यूनिट्स दिया जा रहा है, जैसे इनके आगे जैसे बात किया जाए कि इनके आगे अगर न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, जैसे आपका 1, जैसे आपका ए आ गया, 1 आ गया, 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा, इनके पहले अगर आ रहे हैं, तो ये वाला जो आपका यूनिट्स होगा ना, ये सिंगुलर होगा। इसमें कोई भी एस या ईएस नहीं लगेगा। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि दूसरा अगर इनके आगे, इनके बाद अगर आ रहा है, इतना याद रखिएगा। ओके, तो ये बस इतना ये याद रखिएगा कि अगर इनके पहले आए या 1 आए, 2 आए, 3, यानी कि कोई भी आपका न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये आ रहे हैं तो ये जो आपका यूनिट्स है ये सिंगुलर में होगा। इसके साथ कोई एस या एस नहीं लगेगी। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आई हैव बॉट 2 डजन पेंसिल्स। नीचे क्या कह रहा है, आई हैव बॉट 2 डजन्स पेंसिल्स। यहाँ पे देखिए डजन है, यहाँ पे आया है डजन्स, 2 लगा हुआ है इसके आगे, कोई ना कोई नंबर है, यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव है। यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, न्यूमरल एडजेक्टिव की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव आपका आया है, 2 आया है, तो ये जो हो जाएगा ना, यानी कि डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, 100, वेट, स्टोन, पेयर, यूनिट्स, इनके पहले अगर आपका न्यूमरल एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 ये आ रहे हैं, तो ये सिंगुलर हो जाएंगे, तो इसमें एस नहीं लगेगा। इसलिए ये वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आई हैव बॉट 2 डजन पेंसिल्स हो जाएगा, 2 लग गया है तो यहाँ पे डजन हो जाएगा, ये सिंगुलर हमेशा रहेगा, 2 डजन पेंसिल्स हो जाएगा। ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। उसी तरह अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें, और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो जैसे 500 रुपीज़, 500, जैसे मैंने लिखा 500 रुपीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। हैव बीन स्पेंट, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 500 रुपीज़ को क्या कर दिया गया है, स्पेंड कर दिया गया है, खर्च कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 100 इसमें भी था, तो 100 वो वाला यूनिट यहाँ पे आया है, लेकिन उसके पहले आया है कि नहीं, आपका न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज़ भी हुआ है, 5 आया है। जब मैंने बताया कि जब न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5, इन सभी यूनिट्स जो मैंने यहाँ पे बताया है ना, डजन, ग्रॉस, इन सभी से पहले अगर आपका 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव को मारो गोली, वो मत याद रखिए, बस इतना जरूर याद रखिए कि इन सभी से पहले अगर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं, तो ये वाला जो आपका हो जाएगा ये सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हंड्रेड्स नहीं होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ऐसे ही आपका एरर पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, इस टाइप के एरर आपके पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट रूल यहीं पे हम समझेंगे।
नेक्स्ट रूल हम यहीं पे समझेंगे। अगला रूल क्या है? अगला रूल क्या है? जैसे आपका मैंने दिया 2 डजन, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन। तो 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन, यहाँ पे क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस आपका सही है? 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन? नहीं, ये सेंटेंस आपका क्या है? गलत है, सही नहीं है। गलती कहाँ है? अभी मैंने बताया कि जब भी आपके इन सभी के आगे जो मैंने बताया था कि आपका डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100,000, मिलियन, बिलियन, ये सारी चीज़ें, इनके पहले अगर आपका 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके सिंगुलर बनेंगे। तो यहाँ पे ये गलती हो गई, डजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका डजन हो जाएगा, ठीक है, डजन हो जाएगा, 2 डजन हो जाएगा। उसके बाद ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन, अब ये सेंटेंस आपका सही है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऑफ कैसे लग गया, ऊपर वाले सेंटेंस में तो ऑफ लगा ही नहीं था, तो यहाँ पे कैसे ऑफ लग गया? तो सिंपली याद रखिएगा कि आपका डजन हो गया, ग्रॉस हो गया, स्कोर 100,000, सेम वही सेम, डजन हो गया, ग्रॉस हो गया, स्कोर 100,000, इसी पे आते हैं। ये सारे अगर हो गए और इनके पहले आपका आ गया हो, 1 आ गया हो, 2 आ गया हो, 3 आ गया हो, सेम वही चीज़ें हैं, 3 आ गया हो, एक्सेट्रा, अगर इनका प्रयोग किया है और इनके यूनिट्स के बाद, ठीक है, इनके यूनिट्स यानी कि इस यूनिट्स के बाद आपका जो नाउन आएगा ना, वो प्लूरल नाउन से पहले हम क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। दीज, दोज, माई, आवर, हिज, इन सब का प्रयोग होगा, ये याद रखिएगा। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इनके पहले आपको क्या यूज़ करना है? प्लूरल नाउन से पहले द, दीज, दोज, माई, आवर, हिज एट्सेट्रा का आप यूज़ करेंगे। तो यूनिट्स के बाद ऑफ का प्रयोग भी होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है, सिंपली हम अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, यहाँ पे कहा क्या जा रहा था, थोड़ा सा और समझेंगे। यहाँ पे क्या कहा क्या जा रहा है कि अगर आपके इन सभी के साथ जो मैंने यूनिट्स अभी बताए हैं, इसके पहले अगर आपका आ रहा हो A 1 2 3 4 5 6 7 एट्सेट्रा आ रहे हो, तो इनके जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स के बाद आपका क्या आया है? प्लूरल नाउन आया है, यानी कि प्लूरल नाउन आया है आपका। उसके पहले आपका क्या आया है? द आया है, द आता भी है, द आएगा, दीज आएगा, दोज आएगा। इसका प्रयोग अगर हुआ है तो आप क्या करेंगे? यूनिट्स के बाद, यानी कि ये जो यूनिट्स है इसके बाद आपका ऑफ का यूज़ करना है, ये बताना है, ऑफ का यूज़ करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सिंपली याद रखिएगा, 2 डजन हो गया या 200 हो गया, 200 हो गया, 2000 हो गया, 2 मिलियन, 2 बिलियन अगर आ रहा है, उसके बाद आपका नाउन आ रहा है, नाउन द पेन्स हो गए, दीज आ गए, दोज आ गए, इस माई पेन हो गया, आवर पेन हो गया, कुछ भी आ रहा हो तो उसके पहले हमको क्या लगाना है? ऑफ का यूज़ करना है। ये चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है, ये रूल आप याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑफ का यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगले रूल पे आते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, नेक्स्ट रूल पे क्या आते हैं? नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 1000 मतलब यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है, अब यहीं पे हम समझेंगे, सारा ही रूल यहाँ पे है। यहाँ पे क्या कहा कि डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100,000, मिलियन, बिलियन, 100 वेट, इसके पहले अगर आपका 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं आ रहे हैं, तो हम यूनिट्स का प्रयोग कैसा करेंगे? प्लूरल में करेंगे, और इसके बाद हम ऑफ का भी प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? जैसे मैंने लिखा 1000 ऑफ रुपीज़, 1000 ऑफ रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए, इसके पहले कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं आया है, 1 2 या फिर 1 2 3 4 6 कुछ भी नहीं आया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ये जो यूनिट्स है ना, इसी को प्लूरल बना देंगे। ऐसे सिचुएशन में जाके ये यूनिट्स प्लूरल बन जाएगा, और इस यूनिट्स के बाद आपका क्या यूज़ होगा? ऑफ यूज़ होगा।
इस यूनिट्स के बाद आपका क्या यूज़ होगा, ऑफ यूज़ होगा। अब ये सही हो जाएगा। ओके, यही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है। उसी तरह मैंने लिखा डजन ऑफ पेंसिल, डजन ऑफ पेंसिल्स, यानी कि दर्जनों दर्जनों पेंसिल की बात कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, सॉरी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है कि 2 डजन की बात कर रहा हो। तब यहाँ पे जब कोई नंबर नहीं है तो इसको क्या कर देंगे हम, इसी को हम प्लूरल कर देंगे और इसके जस्ट, इस यूनिट के जस्ट बाद हम क्या ले आएंगे, ऑफ लाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। और अगर इनके पहले कोई यूनिट यानी कि कोई नंबर होता तब ये सिंगुलर बन जाता, लेकिन अगर नहीं है कोई नंबर तब ये प्लूरल बन जाएगा। बस इतना ही कहा जा रहा है, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। ओके, और इस रूल को भी समझिएगा। ये जो रूल मैंने टू वाला रूल बताया था ये भी आप समझिएगा कि इसके यूनिट से पहले आपका 2 3 1 2 3 4 आएगा भी आएगा, और उसके बाद आपका प्लूरल नाउन भी आता है। प्लूरल नाउन से पहले अगर आपका, याद रखिएगा, प्लूरल नाउन से पहले अगर दा आ रहा है, दा आ रहा है, दीज आ रहा है, दोज आ रहा है, माई, आवर, हिज एट्सेट्रा कुछ भी आ रहा हो यहाँ पे, तब हम ऑफ लगाएंगे ऐसे कंडीशन में। यहाँ पे देखिए, ये अभी सब बहुत सारे बच्चों में दिमाग में होगा कि मैम यहाँ पे तो नहीं लगा है, यहाँ पे इसलिए नहीं लगा है, पेंसिल्स के आगे ऑफ क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दा का यूज़ नहीं हुआ, दा पेंसिल्स नहीं यूज हुआ, या दीज पेंसिल का यूज़ नहीं हुआ, दोज का यूज़ नहीं हुआ, माई पेंसिल का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आपका कुछ भी डिटरमिनर की बात कर लें या आर्टिकल की बात कर लें या फिर आप एडजेक्टिव, अगर इस नाउन से पहले कुछ यूज़ हो रहा है तब हम क्या कर देंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। नहीं यूज़ हो रहा है तो सिंपली जैसे आप सेंटेंस देख रहे हैं ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी। 3-4 रूल इसमें थे, हमने पढ़ लिए हैं ये तीनों चारों रूल। ओके, अब एक रूल और रह गया है इससे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं ज़रूर बताऊँगी। एक छोटा सा रूल है यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है कि अगर आपका डज़न हो गया, स्कोर हो गया, जितना भी मैंने अभी गिनाया है सारा ही, डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100,000, बिलियन, मिलियन, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इनसे पहले इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है। अब बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है, तो याद रखिएगा इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं, जैसे आपके सेवरल हो गए, जैसे आपका सेवरल हो गया, मेनी हो गया, मेनी हो गया, या फिर आपका सम हो गया, सम हो गया, क्या हो रहा है, सम हो गया, सम हो गया, या फिर आपका अ फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, या फिर आर एनी अदर, एनी अदर का प्रयोग अगर हो रहा हो या फिर एनी अदर का प्रयोग हो तो इसका जो प्रयोग है ना वो प्लूरल में हम करते हैं। किसका, इस यूनिट का प्लूरल हम करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे मैंने लिखा ही हैज़ गॉट अ फ्यू, ही हैज़ गॉट अ फ्यू डजन, he has got a few dozen of pencils and score of eggs, अभी आप लोग बताएंगे यहाँ पे क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे आपका न्यूमरल एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, यहाँ पे आपका न्यूमरल एडजेक्टिव आप फ्यू का यूज़ हुआ है। मैंने बताया है कि जब भी कभी आपके जो मैंने यूनिट्स अभी बताए हैं, गिनाए हैं, डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100,000, बिलियन, बिलियन, इनसे पहले अगर न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि सेवरल हो गया, मेनी, सम, अ फ्यू या फिर एनी अदर एट्सेट्रा का यूज़ हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, उस यूनिट को क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। अब यूनिट कौन है, ये आपका यूनिट है डजन, ये सारे यूनिट हैं, ये जो है ना यहाँ पे ये सारे यूनिट हैं, तो इस यूनिट को हम क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। तो यहाँ पे आप फ्यू यूज़ हुआ है तो डजन, यहाँ पे ये गलत है, डजन नहीं होगा, डजन्स हो जाएगा। ओके, तो अब ये सेंटेंस आपका कंप्लीटली राइट है। ही हैज़ गॉट अ फ्यू डजन्स ऑफ पेंसिल्स एंड स्कोर ऑफ एग्स।
ये भी आपका प्लूरल बन जाएगा क्योंकि ये भी यूनिट्स है। तो दोनों जहाँ जहाँ भी यूनिट्स रहेंगे वो सब प्लूरल बन जाएगा अगर आपका इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव यूज़ हुआ है तो। जैसे सेवरल आ गया, मेनी, सम, अ फ्यू या एनी अदर का यूज़ हो रहा है इस यूनिट से पहले, तो जो भी जहाँ पे भी यूनिट्स पूरे सेंटेंस में रहेगा सारे ही यूनिट्स क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। ये रूल था आपका, तो इस रूल को भी आप याद रखिएगा। कई रूल हमने इसमें पढ़े हैं। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं क्योंकि इतना ही था, 4 हमने पढ़े हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये रूल में समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाउन की क्लास में आज ये नाउन एंड नंबर्स चल रहे हैं और भी हम पढ़ेंगे नाउन एंड जेंडर, बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं जिससे आपके नाउन पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे आपको अनडाउटली आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। यहाँ पे आपको ग्रामर से रिलेटेड सारे ही मिलेंगे, चाहे वो लिटरेचर के भी हो गए या फिर ग्रामर के हो गए। ओके, चलिए फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।